बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद को फांसी की सजा सुना दी गई है। उसे किस जुर्म में यह सजा दी गई और वो भारत भागी हुई है, बांग्लादेश ने उनकी हवालगी का मुतालबा कर दिया है। तो आज के प्रोग्राम में इसी मौजूद पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करे, लाइक भी करे और शेयर भी करे। और हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की। हम कह सकते हैं कि हसीना वाजिद वो शख्सियत थी, शायद कोई फौजी आमर भी इतना जुल्म ना करता हो अवाम पर जितना ये सो कॉल्ड जमहूरियत की नानी अपने बांग्लादेशी अवाम के साथ करती थी। हसीना वाजिद ने अपने मुखालफिन, बिलखसूस जमात इस्लामी बंगला के बुजुर्ग रहनुमाओं को सजाए मौत दी, उन्हें फांसी पर चढ़ाया। 70 साल से जायद उम्र के बुजुर्गों को उन्होंने फांसी की सजा दी। इसके साथ साथ अपनी मुखालफिन जो जमातें थी उनके जुम्मा कराम को या तो अगवा करके कत्ल कराया या फिर उन्हें सजाएं दिलाईं और ऐसी ऐसी रवायात कायम की बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद ने। और ये भारत के चेली के तौर पर काम करती रही। इससे कबल 60 की दहाई में और 70 की दहाई में इनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान वो एक भारतीय एजेंट के तौर पर काम करते रहे और पाकिस्तान तोड़ने का सबब बने शेख मुजीबुर रहमान। और फिर शेख मुजीबुर रहमान का अंजाम भी बांग्लादेश के अंदर बहुत बुरा हुआ और उन्हें कत्ल किया गया। और ये इस वजह से बच गई कि वो बांग्लादेश में मौजूद नहीं थी। और जब ये वापस बांग्लादेश पहुंची तो 5 बार वो वजीर आजम बनी बांग्लादेश की, लेकिन उन्होंने जुल्म और सितम की अवाम पर वो इंतहा की कि 2024 में फिर तलबा मैदान में आए। वो तलबा जिनके वालिदैन पाकिस्तान के हामी समझे जाते थे, जो पाकिस्तान का हामी समझा जाता था, उसे ये बुरे अंजाम तक पहुंचाने का फरीजा सर अंजाम देती थी। ये इतनी जालिम और डिक्टेटर शख्सियत की मालिक थी। और जब उन तलबा ने तहरीक चलाई, कुर्बानियाँ दी, तो ये ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ बांग्लादेश के अंदर। तो ये भागकर अपने आका भारत के पास चली गई। अब भी भारत में मौजूद हैं। अब जो क्रिमिनल अदालत थी बांग्लादेश की, उसने इसे और इनके 2 साथियों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। अब बांग्लादेश की हुकूमत ने यह भी मुतालबा कर दिया है कि चूंकि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान मुल्ज़मान की हवालगी का एक मुआहदा मौजूद है, तो बांग्लादेश ने अब जोर दे दिया है कि भारत उस मुआहदे की रोशनी में हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे। बहरहाल आने वाले दिनों में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। और भारत ने भी बड़ा ऐसा जवाब दिया है और बड़ा जो मिठाई की मिठास की तरह का एक बयान जारी किया है। लेकिन अब ये पता चलेगा कि भारत के इस स्टेटमेंट की हैसियत क्या है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह।